सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि आपके जेके पीएसआई की लेक्चर सीरीज जो है वो कंटिन्यू अपलोड हो रही है। हार्डली 2 से 3 लेक्चर जो हैं आपके सिलेबस के वो रह गए हैं। उसके बाद में हम एमसीक्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 5 लेक्चर जो हैं आपके वो आ चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जैसे आपका पॉवर्टी, इंक्लूजन, उसके बाद में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, और एक जो डिस्कशन के ऊपर हमारा था पूरा सिलेबस की डिस्कशन के ऊपर, वो लेक्चर भी अवेलेबल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सीरियल वाइज जो है लेक्चर्स को देखें। फर्स्ट लेक्चर पहले आप देखें, जिससे कि आपको सिलेबस के बारे में पूरा पता चल जाए कि आखिर आपको सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, और कंसेप्ट्स का इन डेप्थ में आपको पता चल जाए। तो आज का लेक्चर जो है आपका रहेगा सेकंड लास्ट टॉपिक जो है आपका डेमोग्राफिक्स। हाँ, वो हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए सभी लेक्चर्स के तो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप मैसेज ले सकते हैं। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी अपडेट्स के लिए आप जो है उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा डेमोग्राफिक्स। तो डेमोग्राफिक्स में आपको पढ़ना क्या है बेसिकली, वो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले तो इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपका रहेगा सेंसस 2011 के अराउंड जो है आपको पूरा जो है इसको पढ़ना है। उसके जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। डेटा जो है आपको पूरा उसका एक्यूरेट पता होना चाहिए। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो डेटा में से आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं आपके सेंसस 2011 के, ठीक है। सो आपका सबसे पहले तो कंसेप्ट की बात करें तो डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक्स का क्या मतलब है और इसे किस लिए जो है यूज़ किया जाता है। ये टूल है एक जो कि आपका जैसे हमने पॉवर्टी की जब मैंने एग्जांपल ली थी, जब पॉवर्टी का लेक्चर जो है आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो कमेटीज़ होती हैं वो वेरियस सर्वेस जो हैं वो कंडक्ट करती हैं। तो डेमोग्राफिक्स का मतलब ये है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि डेमोग्राफिक्स के अंदर जो है हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि एज स्ट्रक्चर क्या है एक सोसाइटी के अंदर, ठीक है। यानी डेमोग्राफिक्स के अंदर जो स्टडीज होती हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि एज स्ट्रक्चर क्या है एक सोसाइटी के अंदर, यानी कि किस एज ग्रुप के जो पीपल्स हैं वो एक सोसाइटी में हैं, या फिर जो कितने पीपल हैं जो एज्ड हैं, कितने हैं जो चाइल्ड हैं, कितने हैं जो अडल्ट हैं। ये सब हमें किससे पता चलता है, जब हम सेंसस कंडक्ट करते हैं, जो कि हम किसके थ्रू करते हैं, डेमोग्राफिक्स, मतलब डेमोग्राफिक्स के ऊपर जो स्टडी करते हैं हम, ठीक है। यानी डेमोग्राफिक मतलब सिंपल जी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, कि आपकी पॉपुलेशन के ऊपर हमें स्टडी करनी है। किस लिए करनी है, इन सारे एट्रीब्यूट्स को पता करने के लिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है एक पर्टिकुलर देश के अंदर, एक नेशन के अंदर, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, डिपेंडेंसी रेट कितना है, यानी कितने एज पॉपुलेशन है, कितने चाइल्ड हैं, कितने अडल्ट हैं, कितने टीनेज हैं, ठीक है। इसी तरह से वर्क फोर्स के कितने लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, कितने जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, कितने जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी काम कर रहे हैं, कितने सर्विस सेक्टर में हैं, कितने इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैं। तो इन सब चीज़ों को पता करने के लिए हम सर्वे कंडक्ट करते हैं, और इन पूरी स्टडीज को क्या बोलते हैं हम, डेमोग्राफिक्स। यानी डेमोग्राफी का सिंपल मीनिंग जो है यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा कि डेमोग्राफी रेफर टू द स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटेड टू द पॉपुलेशन इन अ रीजन। यानी एक पॉपुलेशन के बारे में जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है वो हम किससे पता करते हैं, वो हम पता करते हैं डेमोग्राफिक्स से, ठीक है। डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या स्ट्रक्चर हैं, ये हम पता करते हैं डेमोग्राफिक्स में। और ये किसके द्वारा पता किया जाता है, इसके लिए जो होता है हमें सर्वेज जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, वेरियस सर्वेज जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं डेमोग्राफिक्स में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, ये हमें पता चल गया कि डेमोग्राफिक्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे जो है यहाँ पे, अगर हमें पता करना है कि एक सोसाइटी में एज स्ट्रक्चर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, अगर ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें किससे पता चलती हैं, जब हम कोई सर्वे जो है वो कंडक्ट करते हैं, सेंसस जब होते हैं उसके थ्रू जो है हमें पता चलता है। और ये सारे ही जो हैं ये डेमोग्राफिक्स के एट्रीब्यूट हैं। यानी एक पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वेरियस करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, वहाँ की सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट कितना है, ये सब जो है वो हम पता करते हैं सेंसस या फिर आपके सर्वे के थ्रू, ठीक है। तो ये था आपका डेमोग्राफी एट्रीब्यूट्स। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस टॉपिक का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपका सेंसस 2011 के अराउंड चलेगा। यानी आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है इस टॉपिक का वो आपको कहाँ से पढ़ना है, वो आपका रहेगा सेंसस जो हुआ है 2011 का, ठीक है। तो उसके जितने भी स्टैटिस्टिकल डेटा है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या उसके स्टैटिस्टिकल डेटा जो हैं वो सामने आए उस सेंसस के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे इन पूरी स्लाइड्स में जो है मैंने वो ऐड किया हुआ है। अगर आप सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम जो मैंने ऐड की है, यहाँ पे आपको एक रफ आइडिया जो है वो हो जाएगा
कि यहाँ पे लिखा है सेंसस ऑफ इंडिया 2011 पॉपुलेशन, कि भाई पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किस नेशन किस स्टेट में जो है कितनी पॉपुलेशन थी, वो इस ग्राफ के इस मैप में आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो रेड पोर्शन है वो है आपका, रेड पोर्शन जो है आपका वो है, तो यहाँ पे जो आपको रेड कलर से जितना भी जो भी स्टेट्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तो ये सारी स्टेट्स जो हैं ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो है मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स जो हैं वो आपको दिखेंगी। तो इस मैप को यहाँ पे दिखाने का आपको मेरा मोटिव यही है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि विद इन इंडिया जो है कौन सी स्टेट जो है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, एक आपको आइडिया हो जाए, और कौन सी स्टेट है जहाँ पे कम पॉपुलेशन है, ठीक है। इसी तरह से जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे ग्रीन, ग्रीन कलर से जो डिनोट है यहाँ पे 25 एंड अबव पॉपुलेशन जो है आपको मिलेगी, और रेड जो है वहाँ पे 100% या फिर 100 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो आपको मिलेगी। तो ग्रीन वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, इस तरह से जो स्टेट्स हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स आपको दिख रही हैं, यहाँ पे मतलब लेस पॉपुलेटेड एरिया जो है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह से आप और भी यहाँ पे डायग्राम्स जो है वो देख सकते हैं। सेंसस जो है आपका 1991 के अकॉर्डिंग या 2001 के अकॉर्डिंग भी जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स हैं उनका आइडिया जो है आपको हो जाएगा इस मैप के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो सेंसस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेंसस की कुछ डेफिनेशन, कुछ बेसिक चीजें जो है वो लिखी गई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे इंडिया में जो सेंसस है वो 15th टाइम जो है वो हुआ है, ठीक है। जो आपका 15th टाइम्स था वो जो 2011 का सेंसस हुआ है वो 15वां सेंसस जो है आपका वो हुआ था। और उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है कि हर 10 साल के बाद जो है आपका सेंसस जो है वो कंडक्ट होता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली 10 साल के बाद जो है आपका सेंसस जो है वो कंडक्ट किया जाता है। जबकि आपका 2021 में जो है नेक्स्ट सेंसस जो है आपका 16th सेंसस जो है वो कंडक्ट होना था, बट ड्यू टू आपको पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो अभी तक डिले है, उसका डेटा जो है वो सामने नहीं आया है। तो एज सच आपको जो है अभी तक जो लास्ट आपका सेंसस है यानी 2011 का, आपको उसी की स्टडीज जो है वो करनी है और उसी के जो डेटा है वो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको और भी चीजें दिख जाएंगी कि फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट हुआ, वो सब कुछ नोट्स में जो है वो मैंने मेंशन किया हुआ है। आप नोट्स लेंगे वहां से आप इजिली जो है इसे रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो चीज़ जो है दिख जाएगी कि 2021 का सेंसस जो है वो पोस्टपोन हुआ है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको जो मैंने अभी आपके साथ में बात की कि 2011 का जो सेंसस था उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर स्टेट जो है आपकी उस टाइम सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आपकी रहेगी यूपी, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपकी यूपी रहेगी और लीस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो रहेगी आपकी सिक्किम। इसी तरह से इस तरह के डेटा जो है वो आपके माइंड में याद होना चाहिए कि टॉप पे कौन सी है और बॉटम पे कौन सी स्टेट है हर एक एरिया में, ठीक है। जैसे लिटरेसी में, पॉवर्टी में, मोस्ट पॉपुलेशन में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, इस तरह के जितने भी डेटा हो आपको याद होने चाहिए। हालांकि मैंने मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो इसमें जो है कवर की गई हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने रह रहे हैं, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर पे एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो है कितने पीपल जो है उस एरिया के अंदर हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बिहार जो है वो हाईएस्ट पे था और लीस्ट पे कौन सा था आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह का ये जो डेटा है आपको ये याद होना चाहिए। इसी तरह से लिटरेसी रेट की बात करें इंडिया में, ठीक है, लिटरेसी रेट की इंडिया में बात करें तो टोटल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो है हमारी 74.4 था, ठीक है। और मेल लिटरेसी 82 थी और फीमेल लिटरेसी जो थी 65 थी। और स्टेट्स की बात करें तो केरला जो है वो टॉप रैंकिंग पे था, ठीक है। आपकी किसके अकॉर्डिंग, लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग। और सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पे था, बिहार में था। इस तरह का डेटा जो है वो आपके माइंड में आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से फर्टिलिटी रेट की बात करें यानी बर्थ रेट की बात करें इंडिया में तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो टॉप पे था और बिहार जो है वो बॉटम पे था, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट जो है सेक्स रेशियो की बात करें तो केरला में सेक्स रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा है 967 आपको दिखेगी केरला में, और हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो है 831, ठीक है, 831। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसी पूरे डेटा को जो है मैंने कंक्लूड करके आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि डेंसिटी पॉपुलेशन कितनी है, सेक्स रेशियो कितनी है, पॉपुलेशन क्या, एज ग्रुप की बात करें तो वो क्या है, लिटरेसी की बात करें तो वो क्या है। तो यहाँ पे आपको वो पूरा जो है वो मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो है आपकी कुछ जो रिलीजियस बेसिस हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस यहाँ पे जो हिंदूज हैं वो कितने थे, 79.8% हिंदूज जो हैं वो इंडिया में थे, यानी अबाउट 966.3 मिलियन पीपल जो हैं वो हिंदू थे।
और सिख जो थे वो कितने थे 20 मिलियन। इसी तरह से आगे मुस्लिम का या फिर और जो भी आपके रिलीजन है उनका जो डेटा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यानी आपको करना क्या है कि जो 2011 का सेंसस है उसके हर एक स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपकी लैंग्वेज के ऊपर जो है 2011 सेंसस का क्या डेटा रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी जो लैंग्वेज है वो मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज थी कहाँ पे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। हिंदी जो है वो मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज थी कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया में। इसी तरह से और भी चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 57.1% ऑफ हिंदू पॉपुलेशन नो हिंदी, ठीक है। हिंदी कितने लोग जानते हैं, कितने 57.1% पीपल जो है इंडिया में। तो ये पूरा जो है आपको लैंग्वेज का स्टैटिस्टिक्स जो है वो भी आपको नोट में जो है वो मेंशन मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एक चीज़ जो आपको इसमें पढ़नी है वो है आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि आपके पॉपुलेशन से रिलेटेड है और ये आपका डेमोग्राफिक्स का मतलब ही है कि पॉपुलेशन की स्टडी करना। इसलिए आपको एक जो थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो कि आपको किसके बारे में बताती है, आपके पॉपुलेशन के ट्रेंड के बारे में बताती है कि किस तरह से पॉपुलेशन जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये इंडिया की बात नहीं है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है आपका पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड रहा है वो आपको बताती है। तो सबसे पहले तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है, इसमें लिखा है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज अ phenomena and the theory which refer to the historical shift from high birth rate and high death rate in societies with minimum technology, education and economic development to low birth rate and low death rate in the societies with advanced technologies। यानी इसका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या बता रही है हमें कि एट द वेरी इनिशियल स्टेज जबकि हाई पॉपुलेशन और हाई पॉपुलेशन यानी हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट था और टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस नहीं थी, वहाँ से लेके वहाँ तक ट्रांजिशन जो है, एक ट्रांजिशन पीरियड जो है कहाँ तक, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट और एडवांस टेक्नोलॉजी तक। यानी हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट से लेके, ठीक है, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट से लेके लो बर्थ रेट लो डेथ रेट, ठीक है, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट का ये जो ट्रांजिशन है पूरा बीच का, वो हमें कौन बताती है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बताती है, ठीक है। यहाँ पे इस थ्योरी के बारे में और चीजें लिखी हुई हैं, आपको जो मेनली फोकस करना है वो किसके ऊपर करना है, इसकी डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्टेजेस जो है वो आपको बताई गई हैं। ओरिजिनली इसमें 3 स्टेजेस जो है वो थी, उसके बाद में इसके साथ में 2 और स्टेजेस जो है वो ऐड की गई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज जो है आपकी यहाँ पे जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ठीक है, वो कौन सी है, वो डेथ रेट की लाइन है, ठीक है। इसी तरह से आपको जो ग्रीन लाइन दिख रही है वो कौन सी है, वो वाली है, यहाँ पे ग्रीन लाइन जो है वो है बर्थ रेट की, और यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो किसकी है, आपकी डेथ रेट की, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको कैसे इसको स्टडी करना है कि इनिशियली देखें आप फर्स्ट स्टेज में दोनों जो ब्लू लाइन और आपकी ब्लू और ग्रीन लाइन है दोनों टॉप पे हैं यानी हाईएस्ट पे हैं। इसका मतलब फर्स्ट स्टेज जो है उसमें हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट है, ठीक है। और सेकंड स्टेज में जो ब्लू वाली लाइन है वो जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, यानी वो कम हो रही है, यानी डेथ रेट कम हो गया है, लेकिन ग्रीन लाइन स्टिल जो है वो ऊपर है, यानी बर्थ रेट अभी भी हाई है। तो सेकंड स्टेज आपकी क्या रहेगी, बर्थ रेट अभी भी हाई है, डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। एंड एट द वेरी लास्ट स्टेज जो थर्ड स्टेज है ओरिजिनली हम देखें तो इसमें बर्थ रेट भी कम हो रहा है और डेथ रेट भी कम हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड स्टेज कैसी रहेगी आपकी, लोएस्ट बर्थ रेट और लोएस्ट डेथ रेट। फोर्थ स्टेज में देखें तो यहाँ पे दोनों ही जो है वो कम हो रहे हैं यानी डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है। और एट द वेरी लास्ट स्टेज फिफ्थ स्टेज में ये दोनों जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ में इंपोज हो चुकी हैं, दोनों को इंटरसेक्ट कर चुकी हैं, यानी बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है वो दोनों कांस्टेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है आपकी 5 स्टेजेस रहेंगी और इसके बारे में स्टेजेस को जो है अच्छे से जो है फिर से एक्सप्लेन जो है मैंने नोट्स में किया हुआ है यहाँ पे, जो आपको जो है यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे देखो आपको पांचों की 5 स्टेज जो है उनके बारे में लिखा जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टेजेस की अलग से एक डायग्राम और बनाई गई है, सिंपल डायग्राम, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको इसमें पढ़ना है वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है 2000 की, उसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या काम किया कि किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, या लोगों को इसके बारे में अवेयर करना कि पॉपुलेशन के ज़्यादा पॉपुलेशन होने के क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर, या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल हम करेंगे तो हमें क्या जो है बेनिफिट जो है मिलने वाले हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट रिसॉल्व टू द पुश फॉर वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड एग्रेबिलिटी ऑफ सिटीजन्स टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। सबसे पहले तो हेल्थ सर्विसेज में जो है इंप्रूव किया गया। ये किस लिए किया गया कि डेथ रेट को जो है वो कंट्रोल किया जाए, ठीक है।
जितना ज़्यादा हेल्थ सर्विस जो है वो स्ट्रांग होंगी उतनी डेथ रेट जो है वो हमारी कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। उसके बाद में और जो है यहाँ पे आपको चीज़ें जो है इसके बारे में मिल जाएंगी कि इट इम्बार्क ऑन द पॉलिसी आउटलाइन फॉर द गवर्नमेंट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ नीड फॉर द पीपल ऑफ द इंडिया। यानी नेक्स्ट 10 ईयर के लिए जो है एक प्लान जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक आउटलाइन दी गई नेक्स्ट 10 ईयर के लिए किस तरह से हमें जो है पॉपुलेशन के ऊपर काम करना है, ठीक है। वो भी इसमें इस पॉपुलेशन पॉलिसी में जो है वो बताया गया, ठीक है। यहाँ पे और चीजें जो है इसके बारे में लिखी हैं कि किस तरह से जो है गवर्नमेंट ने अपनी जो पॉपुलेशन पॉलिसी है 2002 की उसमें 2000 की उसमें क्या क्या काम जो है वो किए, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। इसमें कुछ टेक्निकल चीज नहीं है, इसके बारे में सिर्फ आपको एक रीड आउट करना है और कुछ भी नहीं है। जितना इस नोट्स में मैंने ऐड किया है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है स्लाइड है, इसमें कुछ टर्म्स जो हैं वो मेंशन की गई हैं आपकी डेमोग्राफी के रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले तो सेंसस जो मैंने आपको बता दिया हर 10 साल के बाद होता है। किस लिए होता है कि हमें डेमोग्राफी के एट्रीब्यूट्स जो हैं जैसे लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेक्स रेशियो, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना होता है। वो किसके द्वारा जानते हैं हम? सेंसस के द्वारा, ठीक है। अब डेमोग्राफी का क्या मतलब है कि हम स्टडी करते हैं साइज, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ये किसमें पता चलता है हमें? डेमोग्राफी में। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है यहाँ पे, इसको आप नोट कर लें, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो डेमोग्राफी है यानी जो हमारी पॉपुलेशन है उससे हमें क्या डिविडेंड मिल रहा है, यानी क्या हमें प्रॉफिट मिल रहा है, हमारी जो पॉपुलेशन का कितना पोर्शन है जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है हमें मिल रहा है। मतलब कि कितनी जो एज पॉपुलेशन है, कितनी जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है वो हमारी क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये मतलब है, यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे लिखा है इट इज द सिचुएशन वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पर्संस, ठीक है। वर्किंग एज पर्संस मतलब यंग पीपल्स जो है लाइकवाइज आपके अबव 15 एंड बिलो दी 60, ठीक है। यानी 15 से 60 के बीच में जो लोग हैं वर्किंग पॉपुलेशन है वो कितने हैं, ठीक है। अगर वो ज्यादा है डिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंट या अबव 60 से कम है, अबव 60 से ज्यादा है वर्किंग वाली, सिंपली आपको ये याद रखना है अगर वर्किंग पॉपुलेशन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से ज्यादा है तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है किसी भी नेशन के लिए। तो इंडिया में जो आपको पता है कि हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन है, सिंपली आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपको दिख जाएगा कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट किस रेट से ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमने देख लिया, फर्टिलिटी रेट भी हमने देख लिया कि बर्थ रेट का क्या सीन रहता है, ठीक है। तो ये सारा इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जैसे क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट का क्या मतलब होता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का क्या मतलब होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब होता है। उसके बाद माइग्रेशन जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको इस नोट्स में इजिली मिल जाएगी, आपको सिर्फ रीड आउट करना है और आप इजिली जो है इसके बारे में समझ सकते हैं। इसमें टेक्निकल चीज जो है वो कुछ भी नहीं है। इसी तरह से पॉपुलेशन पैरामिड जो है ये हमें क्या बताता है, पॉपुलेशन पैरामिड में हमें ये पता चलता है मेल या फीमेल की पॉपुलेशन क्या है एक सोसाइटी में कितनी है, ठीक है। जेंडर वाइज जब हम स्टडी करते हैं किसकी पॉपुलेशन की, जेंडर वाइज यानी कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन पैरामिड, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड सेक्स, ठीक है। जेंडर या फिर सेक्स के बेसिस पे जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन को तो उसे हम पॉपुलेशन पैरामिड कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज जो है मैंने ऐड की हुई है स्लाइड में कि आपको डिफरेंट फार्मूलाज जो है वो पता होना चाहिए कि क्रूड बर्थ रेट जो है उसको कैसे मेजर करते हैं। जब नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इन 2000 करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा? क्रूड बर्थ रेट। मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, एक फार्मूला जो है आपको जरूर पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम फार्मूलाज जो है वो ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैक्सिमम फार्मूलाज जो है ना वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये जो है नोट्स में पूरे स्टडीज जो है इनकी मिल जाएगी। मैं आपको सीधा जो है एक चीज यहाँ पे ये जो मैंने नोट ऐड किया है ये आपको टर्म्स जो है काफी इंपॉर्टेंट वो बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने 5 टर्म्स जो है वो लिखी हुई हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि ये वही टर्म्स हैं जो आज दिन तक वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछी गई हैं, काफी एग्जाम्स में जो है ये पूछी गई है। सबसे पहले पॉपुलेशन न्यूट्रलिज्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है? पॉपुलेशन न्यूट्रलिज्म। कि जब हम ये मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। यानी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो न्यूट्रल है इकोनॉमिक ग्रोथ से, ठीक है। यानी जो पॉपुलेशन जितनी मर्जी ग्रो हो जाए, जितना मर्जी पॉपुलेशन हो जाए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन न्यूट्रलिज्म, ठीक है। पॉपुलेशन ट्रैप का क्या मतलब है? ठीक है, सेकंड टर्म पॉपुलेशन ट्रैप का मतलब है जब पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ग्रेटर हो इकोनॉमिक की ग्रोथ रेट से, यानी पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है वो ज्यादा कर रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम है, उसे बोलेंगे पॉपुलेशन ट्रैप।
पॉपुलेशन क्राइसिस मतलब इसका अपोजिट, पॉपुलेशन ग्रोथ कम है और इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, उसे बोलेंगे पॉपुलेशन क्राइसिस। नेक्स्ट है पॉपुलेशन क्रॉस, ठीक है, जब पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ इक्वल हो। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो सबको पता है कि बर्थ रेट बहुत ज्यादा हो, डेथ रेट कम हो, इसे बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इन टर्म्स में से एक टर्म जो है आपको जरूर पूछी जा सकती है एग्जाम में कि इनमें से इस टर्म का क्या मतलब है, तो इसलिए इसको मैंने ऐड किया है अपने नोट्स में से, आप इसे जरूर जो है पढ़ लें, ठीक है, नोट में आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट, ठीक है, जो हम अभी ऊपर बात कर रहे थे डेमोग्राफिक डिविडेंड में, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की एज क्या है, जो भी 15 टू 64 के एज के ग्रुप के होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड एज ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी डिपेंडेंसी यानी एज पॉपुलेशन, 60 प्लस जितने भी होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन वर्किंग या फिर डेमोग्राफिक डिपेंडेंसी रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, या डिपेंडेंसी एज ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग पॉपुलेशन, जो कि सेम होगी आपके किसके अकॉर्डिंग, आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड के 15 टू 64, ठीक है। अब नेक्स्ट एक फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में काफी टाइम पूछा जाता है, वो है आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, कि हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैसे जो है निकालते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, जब हम लेबर फोर्स को डिवाइड कर देते हैं वर्किंग फोर्स एज से, ठीक है, वर्किंग फोर्स एज मतलब फोर्स एज मतलब 15 टू 64 वाली पॉपुलेशन को जब हम डिवाइड करते हैं लेबर फोर्स से, इनटू 100 कर देंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, हमारे पास आएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो इसको भी आपको याद रखना है, नोट्स में आपको ये इजीली मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एट द एंड जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस और करंट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये करंट डेटा जो है वो आपको मिल जाएगा कि बर्थ रेट जो है वो हाईएस्ट किस में है इस टाइम, डेथ रेट कौन सी स्टेट में है, सेक्स रेशियो की बात की है, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की है, अर्बनाइजेशन इंडिया में कितना है, 31.16% जो है इस टाइम करंट चल रहा है, हाईएस्ट दिल्ली में है, लोवेस्ट हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। एससी पॉपुलेशन इन इंडिया 60.2% है, हाईएस्ट एससी इन नंबर यूपी में है, हाईएस्ट इन परसेंटेज जो है वो पंजाब में है, ठीक है। इसी तरह से एसटी इन इंडिया कितने हैं, 8.6% है, हाईएस्ट नंबर कहाँ पे है, एमपी में है, हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ है, मिजोरम में है, ठीक है, लोवेस्ट कहाँ है, गोवा में है। तो ये वाला डेटा जो है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 टू 64 वाली एज जो है हमारे यहाँ पे इंडिया में वो कितनी है, 67% है, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड एज ग्रुप जो है हमारे पास में कितना है, 67%। वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में, 67%। एक्सपेक्टेंसी रेट जो है इस टाइम पे वो कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 है, ठीक है। इसी तरह से करंट सिचुएशन जो है इस टाइम वो भी आपको दिख जाएगी यहाँ वेरियस रेट्स में, इन्फेंट मोर्टिलिटी में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, बर्थ रेट में, ठीक है। और उसके बाद में यूटीज के बारे में डेटा जो है वो मैंने अलग से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, यूटीज के बारे में। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सी यूटी जो है वो टॉप पे है, दिल्ली जो है वो सबसे फर्स्ट पे है, और लोवेस्ट पे लक्षद्वीप है, ठीक है। डेंसिटी के अकॉर्डिंग कौन सी यूटी आगे है, वो अगेन दिल्ली है, और लोवेस्ट जो है आपकी अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। लिटरेसी रेट में लक्षद्वीप हाईएस्ट पे है, और लोवेस्ट पे दादरा एंड नगर हवेली है। सेक्स रेशियो में पोंडुचेरी है, और लोवेस्ट जो है दमन एंड दीव है, ठीक है। तो इस तरह से ये डेटा भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जहां पे जो एक चीज और ऐड की है कि वर्क पार्टिसिपेशन रेट क्या है इंडिया का, वो है 39.8, ठीक है। हाईएस्ट वर्क पार्टिसिपेशन कौन सी स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में है, लोवेस्ट किस में है, लक्षद्वीप में है, लोवेस्ट फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन दिल्ली में है, हाईएस्ट फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन अंडमान एंड दमन एंड दीव में है, ठीक है। तो ये पूरा डेटा जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको ये टॉपिक जो है काफी इजी है, मतलब पूरा डेमोग्राफिक्स का आपको सेंसस के अराउंड चलना है, और इसके थोड़े से मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इस लेक्चर को जो है थोड़ा मैंने आपको जल्दी में थोड़ा पढ़ाया, क्योंकि ये इतना टेक्निकल इसमें कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड आपको जोड़ के देखना है बस इसमें कि क्या क्या डेटा जो है वो सेंसस के अकॉर्डिंग क्या है 2011 में, या फिर करंट डेटा जो है वो क्या है, वो भी एट द एंड ऑफ द ये स्लाइड्स में मैंने जो है ऐड किया हुआ। आपको सिंपली अगर नोट्स चाहिए व्हाट्सएप आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है मेनली मैंने आपको बोला 3 चीजों पे फोकस करना है, एक डेटा क्या है 2011 के सेंसस का, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के ऊपर करना है, और करंट डेटा के ऊपर थोड़ा सा जो है वो आपको पता होना चाहिए, और डेमोग्राफिक्स का आखिर मतलब क्या है, इसमें हम क्या क्या स्टडीज करते हैं, इन चीजों का पता होना चाहिए। ज्यादा इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं नहीं, आपको सिर्फ रीड आउट करना है 2 से 3 बार। इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको बता दिए कि फार्मूला से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक 2011 के सेंसस के किसी भी डेटा से पूछा जा सकता है, अर्बनाइजेशन किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, लीस्ट अर्बनाइज स्टेट कौन सी है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। इसके बाद एक लेक्चर जो है हमारा सोशल सेक्टर इनिशिएटिव वाला रह गया, जिसमें हम वेरियस स्कीम्स पढ़ेंगे, वो भी जल्दी अपलोड करूंगा। उसके बाद एमसीक्यू सीरीज जो है हमारी कंटिन्यू चलेगी। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।